हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं कि पूरी एनर्जीज आपके साथ मैच हो। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगे और आपके पार्टनर की ना लगे, और रिवर्स भी हो सकता है कि आपकी ना लगे और आपके पार्टनर की लगे। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करिए। पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग और प्राइवेट रीडिंग में बहुत फर्क होता है। जनरल रीडिंग हमें सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लेना है, एज इट इज अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि इसमें इस समय आपके मन में क्या चल रहा है। What are you thinking? Balance, passion ignited, spiritual strength, and new beginning. Okay, तो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे आप रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि नए सिरे से कोई रिश्ते की बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। Let me pull one more line for you so that I get the clear picture कि आपके मन में exactly क्या चल रहा है। यहाँ दो न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड आए हैं, तो ये बात तो की है कि इस समय आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। डिसरप्शन, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, एंड इमोशनल विड्रॉवल। ओके ओके, सो व्हाट आई फील हियर, तीसरा कार्ड आया है हमारे पास में न्यू बिगिनिंग का। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि इन द पास्ट डेफिनेटली आपका किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है और बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है। यहाँ डिस्ट्रप्शन कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो ऐसे लगता है कि जो रिश्ता टूटा वो बहुत ही भयानक तरीके से टूटा, यानी कि आपकी इच्छाओं के मतलब आपकी इच्छाएं एकदम धराशायी हो गई, आपकी इच्छाएं एकदम चरमरा गई, रिश्ता एकदम बुरी तरह से चरमरा गया, ऐसे लग रहा है। और इस जो रिलेशनशिप टूटा उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे आप दोनों के बीच में। सी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट कार्ड, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट था। बहुत ज्यादा एक दूसरे में एक लड़ाई झगड़े का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था जहां पर एक दूसरे को आप दोनों बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से आपने इमोशनली विड्रॉ किया है इस रिश्ते से, ठीक है। नाउ रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी हो सकता है आप जिन से कनेक्टेड हो उनकी एनर्जी हो ये कि उन्होंने इमोशनली विड्रॉ कर लिया हो आपसे। सो बट यहाँ मोर ओवर मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि डेफिनेटली रिलेशनशिप में पास्ट में एक रिश्ता टूटा है आपका, जो बहुत लड़ाई झगड़े के बाद टूटा है, और इस टूटने की वजह से आप इस वक्त काफी मायूस हो, काफी दुखी हो। डिसकंटेंट एंड बोर्डम कार्ड है। सो यू आर वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ, बट यू हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ योरसेल्फ। इमोशनल विड्रॉवल कार्ड दिखा रहा है कि भाई अब आप हाथ जोड़ रहे हो कि ठीक है, जो हुआ हुआ, खत्म करो अब इस चीज को। सो नाउ आप लेट गो करने की मूड में हो इस समय, और आप चाह रहे हो इस समय आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, आपकी जिंदगी में बैलेंस आ जाए। क्योंकि देखिए, बैलेंस के नीचे है डिसरप्शन कार्ड, तो यानी कि आपकी लाइफ जो एकदम उथल पुथल हो गई, एकदम तहस नहस हो गई है रिलेशनशिप को लेकर के। सो यू वांट दैट बैलेंस, ठीक है। आप चाह रहे हो आपकी जिंदगी अब थम जाए, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, आपको नहीं चाहिए ये सब कुछ। आपको एक साफ सुलझा हुआ रिश्ता चाहिए जहां दो लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार हो और जीवन भर का साथ हो, ठीक है। तो ये पास्ट रिलेशनशिप का, लेकिन अभी भी आपके ऊपर बहुत बैगेज है, बहुत बोझ उठा रहे हैं आप अभी भी। आप उस ट्रॉमा से अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। आपके अंदर अभी भी वो दर्द बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कार्ड है। सो यू आर कैरिंग दैट बर्डन ऑफ दैट पास्ट रिलेशनशिप, लेकिन आप न्यू रिलेशनशिप को वेलकम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 3 न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड है। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, एंड न्यू बिगिनिंग कार्ड है। सो ये तीनों कार्ड्स दिखा रहा है कि ठीक है, वो रिश्ता खत्म किया आपने, अब एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी पास्ट को भुलाए नहीं हो और बहुत दर्द में जी रहे हो, ठीक है। सो ये आपकी करंट एनर्जी है। इस वक्त आप एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश में हो, एक ऐसा रिश्ता जो आपको जीवन भर का साथ दे और हमेशा इमोशनली स्टेबल रहे आप उस रिश्ते में, यानी कि डर ना हो आपके अंदर
कि भाई कल क्या होगा, कल क्या टूट जाएगा क्या हमारा रिश्ता, कहीं ये इंसान मुझे फिर छोड़कर चला जाए। सो इस तरह का आपको अप्स एंड डाउन सब नहीं चाहिए। यू वांट एक ऐसा भरोसेमंद साथी जो हमेशा आपके लाइफ में बना रहे। ठीक है, सो दिस इज योर करंट एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट कि जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। So now let's check the energy of the energy attached to you कि आपसे जो एनर्जी अटैच्ड है, जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। So let's अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, जिनकी भी एनर्जी आप चेक करना चाहते हैं मन में नाम ले लीजिए, उनके फोटोज होते हैं वो देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ठीक है, so we have 6 of cups, 5 of wands and the devil. Oh my god. Okay. Let me clarify the 5 of wands and the devil card. यहाँ 6 of cups, 5 of wands and the devil आया है। यहाँ 5 of wands and devil क्या दिखा रहा है? Why is this 5 of wands and the devil card over here? Why is this devil card? Okay, again 5 of swords, the fool and the chariot. Okay, okay. Okay, bottom of the deck we have ace of pentacles. देखिए, ऐसे लग रहा है मुझे कि विद द 6 ऑफ कप्स तो ये बात श्योर है कि हाँ, ये पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपको लेकर के बहुत मिसिंग एनर्जी है, और जो पल अच्छे पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं उन पलों की इनको तो बहुत याद आ रही है। दे हैव नॉट फॉरगॉटन यू, वो आपको भूले नहीं है, वो आपको याद कर रहे हैं। बट यहाँ द डेविल कार्ड और यहाँ उसको जो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं नीचे, 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे के लिए हमें 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, और डेविल कार्ड है, द फूल कार्ड है, द चैरियट कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके जो पर्सन है वो शायद अपने लाइफ में किसी बॉन्डेज में है, यानी कि उनके ऊपर कोई बंधन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है, कोई ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप है जो उनको बांध कर रख रहा है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और अगर नहीं तो हो सकता है उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स उनके लिए बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे, और उनको बांध कर कहने का मतलब है कि अपने शब्दों में बांध कर रखा होगा, और इसकी वजह से वो आपके साथ में आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या इस वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई और लड़ाई झगड़े हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ आप देख सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, और अब उन लड़ाई झगड़ों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी एक क्या कहें उसको, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ गया, बहुत ईगो हर्ट हुआ है आप दोनों का। मतलब हो सकता है इस झगड़े में आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो दोनों के ही ईगो को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर चुकी है। आपके पार्टनर के ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, इट सीम्स सो, दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग। ये उनकी फीलिंग्स है, ठीक है, कि उनको बहुत हर्ट फील हो रहा है। बट द गुड पार्ट इज कि यहाँ विद द डेविल, जो बंधन में वो बंधे हैं, जिस चीज में वो अटके हुए हैं, जो चीज उनको बांध कर रख रही है अपने से, या वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, तो उस चीज से वो फ्री होने की उनकी इच्छा दिख रही है। दे डोंट वांट टू गेट एंटैंगल्ड देयर। वो वहां पर अपने आप को बंधा हुआ नहीं रखना चाहते, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। द फुल कार्ड इज अ फ्री स्पिरिट कार्ड, यानी कि वो बिल्कुल आजाद होना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। द चैरियट कार्ड शोज कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो यहाँ अटके हुए नहीं रहना चाहते हैं। तो जिस किसी भी व्यक्ति शख्स ने उनके ऊपर अपना बंधन बना के रखा हुआ है ना, वो उसको तोड़ना चाहते हैं, तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके साथ में एक न्यू रिलेशनशिप, एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने की इच्छा है उनकी। ठीक है, ये हम उनकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसा करेंगे, बट वो चाह रहे हैं कि वो जिस भी बंधन में बंधे इससे तोड़कर वो बाहर निकले और अपने आप को बिल्कुल आजाद कर लें और अपने तरीके से जिंदगी को जिए और आगे बढ़े। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या है उनकी करंट फीलिंग्स में, व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग। ओके, यस, 10 ऑफ wands, किंग ऑफ swords एंड यस, पेज ऑफ कप्स। देखिए उन्हें
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि काफी जगलिंग सिचुएशन है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। आई थिंक वो आपकी तरफ आने के लिए बहुत झिझक महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पेज ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बर्डन खुद को फील कर रहे हैं। उन्हें जो रिश्ता खत्म हुआ है ना, इसकी वजह से वो काफी बर्डनसम है, लेकिन आपको कैसे कांटेक्ट करें ये उनको समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो आप उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल भी उनको उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप इमीडिएटली उन्हें झटक दोगे। ठीक है, सो दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू। Spirits, please clarify why is this Ten of Wands and King of Swords over here? Ten of Wands and King of Swords क्यों है यहाँ पर? Why is this Ten of Wands and King of Swords? Nine of Swords, King of Cups and Seven of Swords. Okay, बहुत ज्यादा sword की एनर्जी है। देखिए यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन के मन पर जो बोझ है ना, वो बोझ ये है कि शायद आपके पर्सन हो सकता है किसी मैरिड रिलेशनशिप में पहले से हो, या पहले से ही उन्होंने किसी और को कमिटमेंट दिया हो और ये बात उन्होंने आपसे छुपा कर रखी हो, और ये बात जब आप दोनों को पता चली तो आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। तो यहाँ उनके मन पर जो बोझ है ना, वो ये है कि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया है, आपको धोखा दिया, या कोई मैरिड रिलेशनशिप ना भी हो तो भी ऐसा कुछ कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपके साथ शादी नहीं कर सकते, ये सब बातें उन्होंने आपको पहले क्लियर नहीं की। और बाद में ये बातें जब निकल कर आई कि उनके पेरेंट्स रेडी नहीं है आपके साथ में, मतलब कभी तैयार नहीं होंगे, और वो मजबूरी उनको है कि उन्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी होगी, तो इस तरह का आप जो भी सिचुएशन है आपके साथ, जो भी रेजोनेट करता है उस हिसाब से लीजिए। तो उनके मन पर डेफिनेटली इस बात का बोझ है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया, आपको सच्चाई नहीं बताई, पूरी बातें नहीं बताई, एंड इस चीज का उनको बहुत एंजाइटी भी हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत खुद को बर्डन फील कर रहे हैं कि उनसे गलत हुआ। सो दे वांट टू रीच आउट टू यू। सी देखिए यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और उसके नीचे द हायरोफेंट है, द वर्ल्ड कार्ड है, फिर we have 4 of wands. So this shows कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि yes, they want to have a long term relationship with you. वो आपके साथ ही जिंदगी बिताना चाहते हैं आगे। बट यहाँ with this king of cups they are overly emotional, लेकिन closed off हैं। मतलब ये बातें सिर्फ उनके मन में रख रहे हैं, वो आपको बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। सो चाहे इंसान के मन में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो उसे एक्शन में नहीं लेकर आए तब तक आपके लिए तो कोई मतलब नहीं रखेगा ना। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर दिस पर्सन विल टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू और नॉट। आइए जानते हैं कि क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, will this person take any action towards, and if any action, what will be those actions? अगर ये एक्शन लेते हैं क्या लेंगे, क्या एक्शन आ सकता है इनकी तरफ से। We have the Sun card, again King of Cups। देखिए 2 बार King of Cups आ चुका है। Strength कार्ड, यहाँ 2 सन का कार्ड है। सो हो सकता है आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, या लियो साइन होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके, yes, bottom of the deck we have Ace of Pentacles. So what I feel, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट तो करेंगे। ठीक है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और वहां पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखा रहा है कि यस दे विल रीच आउट टू यू। लेकिन ये रीच आउट होने के लिए तब होगा ना जब उनके सब्र का बांध टूट जाएगा। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, ये एक स्लो एनर्जी है। विद किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी। तो जब तक ये हो सके उतना अपने इमोशंस को दबाते बैठेंगे, दर्द में जिएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं किसी को। जब इनको बर्दाश्त करना बाहर हो जाएगा, then they will reach out to you and they will tell you कि exactly क्या हुआ था। द सन कार्ड दिखा रहा है ना कि अभी तक जो बातें आपको नहीं बताई थी, सच्चाई नहीं बताई थी, खुलकर ओपनली आपको सब कुछ जो नहीं पता था, वो सब कुछ आपको क्लैरिटी देंगे, आपको बताएंगे बिहाइंड द सीन क्या था क्या नहीं। एंड दे वुड लाइक टू हैव अ प्रॉपर मतलब अभी तक जिन चीजों को वो
आपके रिलेशन, आपके साथ जो रिलेशनशिप को छुपा के रख रहे थे, अब वो नहीं छुपाएंगे, वो ओपनली सबके सामने लाना चाहेंगे। सो आई थिंक वो अपने अंदर एक करेज बिल्ड कर रहे हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई फील कि आपके पर्सन अपने अंदर एक हिम्मत, जितना वो अभी अपने आप को दबा रहे हैं, ये समझिए कि इससे उनके अंदर हिम्मत और बढ़ रही है। जब उनके अंदर पूरी हिम्मत आ जाएगी ना, तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। कि जब उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी दुनिया से लड़ने की, देन दे विल कांटेक्ट यू। सो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, सो उनकी तरफ से एक्शन जरूर आएगा। दे विल कम टू यू विद लॉट्स ऑफ क्लैरिटी एंड ओपननेस, बट it will take some time. Let's find out what is the destiny of this relationship. आइए जानते हैं कि what do you need to know about the destiny of this relationship. क्या है इस relationship की destiny with this destiny oracle cards? What do you need to know about the destiny of this relationship? We have embracing, change एंड फॉरगिवनेस। यस, सी आई टोल्ड यू ना कि वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि विद दिस चेंज कार्ड की हालात में बदलाव जरूर आएगा, चेंज आएगा। इन फ्यूचर देयर विल बी अ चेंज वेयर दिस पर्सन विल बी रेडी टू एम्ब्रेस दिस रिलेशनशिप। अभी तक अगर वो इस रिश्ते को दुनिया वालों के सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी, तो अब उनके अंदर हिम्मत आएगी। दे विल एम्ब्रेस दिस रिलेशनशिप। और विद दिस फॉरगिवनेस कार्ड, यस, दे विल आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। वो आपसे माफी मांगेंगी कि हाँ उनसे गलती हुई। जैसे हमने देखा यहाँ पर 2 बार किंग ऑफ कप्स कार्ड आया है। सो दिस शोज कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सोच रहे हैं उनसे क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। एंजाइटी कार्ड था यहाँ पे, एंजाइटी एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखा रहा है कि हाँ उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, धोखा दिया आपको, आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तो इन सब चीजों का उनको इस सेपरेशन में एहसास हो रहा है। So yes, they will embrace this relationship. Change is about to come and they will ask for your forgiveness. Now it's all in your hands कि आप उन्हें माफ करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, let me pull some guidance card for you कि what are the guidance card. Let me pull some guidance. रोमांस एंजल से हम गाइडेंस लेंगे कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे में। So we have, this could be the one. Children, past life relationship, and wedding. Okay. See what I feel, this wedding and children, take how it resonates with you. अगर आपको पता है कि आप पहले से किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि इस पर्सन के लिए भले ही आपसे कांटेक्ट करेंगे भी, बट बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड देयर वेडिंग, ओके, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन दिस दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर मैरिड लाइफ। ठीक है, आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ छोड़कर आपके पास आ जाएंगे, तो ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। ओके, बिकॉज चिल्ड्रन और वेडिंग दोनों आया है। सो अगर आपको पता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और सामने वाला आपको वादे कर रहा है कि भाई मैं सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगा, तो ये गलत है, वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर देम देयर वेडिंग एंड चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपको पता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, योर पर्सन इज सिंगल और अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हैं वो, देन देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि हाँ दिस पर्सन इज द वन फॉर यू। ठीक है, दिस पर्सन इज द वन फॉर यू। एंड इस व्यक्ति के साथ में डेफिनेटली आपका कोई पास्ट लाइफ बहुत ही ज्यादा कार्मिक देना लेना बचा है, इसीलिए आप दोनों फिर से मिले हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये भाई ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है कि भाई जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं वो भी और जो नहीं भी, कि चूंकि आपका पास्ट लाइफ में एक दूसरे को कुछ प्यार का अधूरे वादे रह गए थे, तो वो पूरा करने के लिए आप दोनों इस समय मिले हैं। बट अगर आप दोनों इस लाइफ में आपके पार्टनर मैरिड नहीं है,
तो हाँ, दिस पर्सन अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे एंड दे विल हैव अ वेडिंग एंड चिल्ड्रन विथ यू। ठीक है, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ मैरिड पर्सन, दिस पर्सन इज गोइंग टू मेंटेन देयर मैरिड लाइफ बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन। और अगर आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं तो हाँ, इनके साथ में आपका भविष्य अच्छा है। ठीक है, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।